इस वीडियो में जानते हैं महंगाई बढ़ने की 10 प्रमुख वजह। सबसे पहली है मांग बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है। मांग तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदना चाहता है या खरीद सकता है और वो चीज़ एक तय कीमत पर उपलब्ध होती है। जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है लेकिन इसकी सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती तो दाम बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी में क्या होता है, कूलर और एसी की मांग बढ़ जाती है, खरीदने वाले बढ़ जाते हैं लेकिन सप्लाई या पूर्ति सीमित रहती है, इसलिए एसी और कूलर के दाम बढ़ जाते हैं। यानी वस्तु की मांग बढ़ने पर यदि वस्तु की पूर्ति नहीं बढ़ पाती तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। दूसरा कारण है महंगाई बढ़ने का उत्पादन लागत में वृद्धि। जब सामान बनाने में लगने वाला खर्च बढ़ जाता है, जैसे कच्चा माल, मजदूरी या बिजली के दाम बढ़ जाना, तो कंपनी अपना खर्च निकालने के लिए सामान को महंगा कर देती है। जैसे गेहूं की कीमत अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, आटा, ब्रेड, बिस्किट महंगे हो जाते हैं क्योंकि ये सब गेहूं से बनते हैं। इसी तरह से कपास के महंगे हो जाने पर सूती वस्त्र भी महंगे हो जाते हैं। दूध के महंगा हो जाने से दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे दही, पनीर, मट्ठा, खोया ये भी महंगा हो जाता है। अब तीसरा कारण देखिए, जब पेट्रोल, डीजल, ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रक और मालवाहक गाड़ियों का खर्चा बढ़ जाता है। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। इससे सब्जियां, दूध, फल, अंडे जैसी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे डीजल यदि 90 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो जाए तो सब्जियां, फल, अंडे गांव से बाहर लाने में ज़्यादा खर्चा लगेगा, इससे दाम बढ़ जाएंगे। इसी तरह पेट्रोल, डीजल महंगा होने से वाहनों का किराया बढ़ जाएगा, यात्री टिकट महंगा हो जाएगा। इसी तरह से चौथा है देखिए, मुद्रा का प्रसार। अगर सरकार ज़्यादा नोट छापे, लोन सस्ते मिलने लगे तो उससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। अगर सरकार ज़्यादा नोट छाप कर बाज़ार में डाल देती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। ज़्यादा पैसा होने पर लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, इससे चीज़ों की मांग बढ़ती है और दाम बढ़ जाते हैं। यदि कर्मचारियों का वेतन अचानक बढ़ जाए, पेंशनर की पेंशन बढ़ जाए, किसानों को बोनस मिलने लगे तो अब ये लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, इससे मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ते ही वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह से देखिए, पांचवा कारण है प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, इससे उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। बाढ़, सूखा, ओला वृष्टि जैसी आपदाओं से फसल खराब हो जाती है। इससे अनाज, सब्जियां और फल बाज़ार में कम आते हैं, यानी पूर्ति कम हो जाती है और दाम बढ़ जाते हैं। यदि बारिश की कमी से धान की फसल खराब हो जाए तो धान की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 100 रुपया तक हो सकती है। इसी तरह अगर ज़्यादा बारिश से प्याज की फसल खराब हो जाए तो क्या होगा, प्याज की पूर्ति कम हो जाएगी, इसकी कीमत 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो सकती है। यानी प्राकृतिक आपदाएं वस्तु की कीमत को बढ़ा देती हैं। छठा वजह है आयात पर निर्भरता और वैश्विक कारण। जब कोई देश अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए विदेश से सामान मंगाता है तो इसको आयात कहते हैं। जब हमें विदेशों से ज़रूरी सामान मंगाना पड़ता है और वहाँ दाम बढ़ जाए तो भारत में भी महंगाई बढ़ जाती है। साथ ही डॉलर की कीमत बढ़ने पर भी आयात महंगा हो जाता है। तो इस तरह से भारत को अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कच्चा तेल अगर भारत से मंगाना पड़ता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल महंगा हो जाए तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, यानी इनकी कीमत बढ़ जाएगी। सरकार आयातित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगाती है। ये टैक्स वस्तु की कीमत में शामिल होकर महंगा बना देते हैं। सातवां कारण है जमाखोरी। जमाखोरी में जानबूझकर सामान छुपा कर रख देना जिससे बाद में महंगा बेच सकें। कुछ व्यापारी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज़रूरी सामान जमा कर लेते हैं। जब बाज़ार में सामान कम दिखता है तो ये लोग अधिक कीमत देकर सामान को बेचते हैं। लहसुन की कीमत बढ़ने पर कुछ व्यापारी गोदाम में लहसुन छुपा देते हैं और बाद में महंगे दाम पर बेचते हैं। यानी भ्रष्टाचार और जमाखोरी से बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि कुछ समय के लिए वस्तुओं की पूर्ति मांग की अपेक्षा
बहुत कम हो जाती है। 8वां कारण है टैक्स में वृद्धि। जब सरकार किसी चीज़ पर टैक्स लगा देती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, क्योंकि उसका खर्च आम आदमी की जेब से ही जाता है। जब सरकार जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी या अन्य टैक्स बढ़ा देती है तो कंपनी और दुकानदार सामान को महंगा कर देते हैं ताकि टैक्स का बोझ निकाल सकें। पेट्रोल पर टैक्स लगाने से पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल के महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट के महंगा हो जाने से सामान भी महंगा हो जाएगा। यानी टैक्स बढ़ाने से सामान महंगा हो जाता है, यानी टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार जो टैक्स लगाती है कंपनियां और दुकानदार उस टैक्स का बोझ निकालने के लिए वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं। 9वां कारण है मौद्रिक और वित्तीय नीतियाँ। देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन कुछ कारणों से महंगाई बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियों से बाजार में पैसे की मात्रा अगर बढ़ जाती है, इससे लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। अगर सरकार लोन सस्ता कर देती है तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा खरीदारी करते हैं, ज़्यादा निवेश करने लगते हैं। इससे बाजार में मांग बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। तो इस तरह से लोन सस्ता कर देने से महंगाई बढ़ जाती है। इस तरह सरकारी नीतियों के द्वारा भी महंगाई बढ़ती है। 10वां जो कारण है यह है जनसंख्या वृद्धि। अगर हर साल करोड़ों नए लोग जुड़ते हैं तो उनके खाने पीने, रहने, काम करने, उपयोग करने की चीज़ों की मांग बढ़ती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने पर खाने पीने और अन्य ज़रूरत की चीज़ों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उत्पादन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाता। यानी पूर्ति कम बढ़ती है लेकिन मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। भारत में हर साल करोड़ों लोग बढ़ते हैं, जिससे अनाज, दूध, वस्त्र, घर जैसी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।